है। एक कथन शायद आपने कभी सुना होगा, देखो हम लोग पशुओं से ही मनुष्य बने हैं, इसमें तो भरोसा है आपको? या आपको लग रहा है कि नहीं पहले मनुष्य ही थे? मैं एक अजीब सी बात आपसे कर रहा हूँ, पर एथिक्स की दुनिया में ये सब अजीब सी बातें करना बहुत जरूरी होता है ताकि हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये बताएं, पशु पक्षियों का स्वभाव हमने देखा है। पशु पक्षियों में सेक्स की जो इच्छा है, जो यौन इच्छा है, उसकी जो मात्रा है, वो कितनी मात्रा है उस पर कभी ध्यान दीजिए। और आज के मनुष्य में उसकी कितनी मात्रा है उस पर गौर कीजिए। ये मात्रा ऑलमोस्ट इक्वल है या इसमें बहुत ज्यादा अनुपात भंग हो चुका है? अनुपात बहुत भंग हो चुका है। मनुष्यों की दुनिया में यौन इच्छाएं इतनी महिमा मंडित हो गई हैं, जबकि पशु पक्षियों की दुनिया में आप पाएंगे कि वो साल भर में एक जो बरसात का समय है वो उनका मेटिंग का समय होता है। उस समय को छोड़ के आमतौर पर साल भर उनकी वो इच्छाएं लगभग सुप्त रहती हैं, लगभग सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। एक खास प्रकृति में, एक खास ऋतु में वो इच्छाएं, वो भी प्रकृति का डिजाइन है, उस ऋतु में, उस माहौल में, उस मौसम में वो इच्छा आती है। और वो इच्छा सिर्फ इतनी मात्रा में है कि उससे उनकी सृष्टि आगे बढ़ सके, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ती रहें। अब एक सवाल ये भी है, इसलिए कई विद्वान ये बात कहते हैं कि सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन ह्यूमन वर्ल्ड। वो एक ऐसी चीज है जिसका जितना महत्व होना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा महत्व हो गया है, इतना महिमा मंडन हो गया उसका। तो कैसे हो गया? दुनिया भर की फिल्में, दुनिया भर का साहित्य, गाने सुनेंगे, गाने में भी ये सब बकवास आती रहती है। कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी देखेंगे, वही सब बकवास हमेशा महिमा मंडित रूप में आएगी। कोई फिल्म देखने जाएंगे, उसमें नायक कुछ और करना करे, मोहब्बत जरूर करता हुआ दिखेगा। मतलब वो केंद्र में है हर चीज में। सारी फिल्में, सारा संगीत, सारा साहित्य उस पर टिका हुआ है। और ये सब होते होते क्या हुआ कि एक इच्छा जिसकी एक सीमित मात्रा स्वाभाविक थी हम सबके जीवन में, वो बढ़ते बढ़ते इतनी केंद्र में आ गई है कि हमें से बहुत सारे लोग अपने जीवन को डिफाइन करते हैं उस चीज के माध्यम से। ये होता है किसी प्राकृतिक इच्छा का मात्रा में इतना बढ़ जाना है कि वो कृत्रिम इच्छा के स्तर पर चली जाए। ये एक एग्जाम्पल है। और इसलिए जो मार्क्सिस्ट लोग हैं या जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी के लोग हैं, मार्क्सिस्ट हो, अम्बेडकराइट हो, फेमिनिस्ट हो, किसी से बात कीजिए, वो सब इस वाक्य को दोहराएंगे बार बार, सेक्स इज द मोस्ट ओवररेटेड थिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि उनको लगता है कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति समझदार बने, दलित विमर्श पे सोचे, जेंडर डिस्कोर्स पे सोचे, और अमीर गरीब के अंतर पे सोचे, विद्रोह करे, लोकतंत्र अच्छा बनाए, आंदोलन करे। इन सब चीजों की तुलना में जैसे कुछ ऐसा लिटरेचर, ऐसी फिल्म आती है, लोग उसी में खो जाते हैं। सारी चेतना जो लगनी चाहिए किसी कायदे की चीज में, वो सब लग जाती है इन सब चीजों में। और इसलिए वो कहते हैं कि पूंजीवाद सेक्स को इतना ग्लोरीफाई इसलिए करता है कि आम आदमी सही मुद्दों पर ध्यान न दे सके। वो 24 घंटे एक सेक्स का भूखा प्राणी बना रहे, कामुक प्राणी बना रहे, और जितना वो कामुक होगा या काम चेतना से लदा होगा, उतना ही सही मुद्दों पर ध्यान देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। पूंजीवाद की साजिशें किस किस स्तर पे होती हैं, बहुत रोचक प्रश्न है ये भी। साजिशें किस तरह से होती हैं? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां प्राकृतिक इच्छाओं का कृत्रिमीकरण या आर्टिफिशियलाइजेशन होता है। हम लोग घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, मनुष्य को सबसे बड़ा भय किस चीज का होता है? मृत्यु का भय होता है। मृत्यु का भय सबको अलग अलग होता है। कुछ लोग बड़े स्थिर होते हैं कि ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, क्या हो गया, मरना तो भाई जब होगा देखा जाएगा, सभी क्या है। हालांकि मौत सामने आती है, उस समय कैसे बिहेव करेंगे अलग बात है, लेकिन जनरली वो ऐसा कह देते हैं। कुछ लोग उस टाइम भी ऐसा ही बिहेव करते हैं कि ठीक है, सबको मरना है, ये सुकरात, मरना है तो मरना है, इसमें क्या दिक्कत है। और कुछ मतलब ऐसी अफरा तफरी वाले, गांव में एक व्यक्ति कोरोना वायरस का शक है, पूरे गुड़गांव खाली हो गया। ऐसा खौफ कई लोगों को हो जाता है कि अरे बाप रे बाप, हमारे शहर में एक है। भारत ऐसा देश है जहां एक दिन में छोटी छोटी बीमारियों से लाखों लोग मर जाते हैं। कोरोना तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ तो अजीब हालत है, मतलब गांव का आदमी अचानक मरता, लोग बोलते हैं क्या हुआ, पता नहीं, एक दिन बहुत बोले सिर में दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हुआ, दवाई दी, ठीक ही नहीं हुआ। हो सकता है उस व्यक्ति को 8 साल से कैंसर हो, पता ही ना चला हो, क्रोसिन से ही काम चला रहे थे कैंसर में भी, और मर गया। तो भारत अलग है। कोरोना वायरस से भारत में एक भी नहीं मरा, दंगों से 50 मर गए दिल्ली में 4 दिन में।
भारत का ट्रेंड अलग है, भारत में संख्या का खेल अलग तरीके से रहता है। तो मौत का भय, लेकिन रहता है मौत का भय। अभी आप जिस उम्र में हो उस उम्र तक मौत का भय खूब रहता है, धीरे धीरे फिर व्यक्ति उसके लिए हैबिचुअल हो जाता है, उसको लगता है कि होना ही है। आपको कभी कभी बहुत भय होता है मौत के नाम से? कभी सपना आता हो कि है हम मरना चाहें, ऐसा कोई भाव आता हो? कितने लोगों को ऐसा भय लगता है सपने अपने में आते लग रहे? ये सामान्य बात है, लगता है तो कोई खास बात थोड़ा है। और आप में से कितने लोगों को मृत्यु का भय महसूस नहीं होता कि मतलब ठीक है, होना तो होना है, ऐसा क्या है, मर जाएंगे तो क्या हो गया, जाना तो ऐसा क्या है, चले जाएंगे, चलो। लेकिन ये भय होता बहुत जबरदस्त है, जब मौत सामने आती है ना तब समझ में आता है। अच्छा, एक अजीब सा सवाल बताओ, आप में से कितने लोग मरते मरते बच चुके हैं? अच्छा, मरते मरते बचने का मतलब मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहां आपको लगा कि मौत होने वाली है, अब नहीं बच सकता, एकदम कंफर्म है कि मरने वाला हूं, और फिर आप बच गए, बाई चांस बच गए, कि मौत लगभग कंफर्म हो गई थी आपकी राय में, लेकिन उसके बाद आप बच गए। ऐसे लोग कितने हैं? हाँ, 20-25 है। तो उस समय खौफ हुआ था या मजा आया था? उस समय तो खौफ हुआ होगा, ब्लैंक हो गए थे। आपके दोनों हाथ खड़े हैं। ऐसे दोस्त होंगे तो वैसे ही आदमी का जीना बेकार है। दोनों दोस्त इसका एक हाथ खड़ा कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने दिख रहा है मरते मरते कैसे बच रहे हो। तो एक है मृत्यु का भय, और दूसरा भय है कि ईश्वर दंड देगा, इसका भय। ये ईसाइयों में और पश्चिम की दुनिया का बहुत बड़ा भय है। उनका ईश्वर बहुत दंड देता है, यहूदियों का तो विशेष रूप से इतना मारता इतना पीटता है यहूदियों का ईश्वर, तो जावे वो माफ नहीं करता है, वो हिसाब बराबर करता है। भारत का ईश्वर ठीक है, इस मामले में थोड़ा लल्लो चप्पो कर लो मान जाता है, फिर कहता है ठीक है, अरे हमारा तो बबुआ है, कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं। भारत का ईश्वर दयालु टाइप का है। सबसे खराब ईश्वर यहूदियों का, इतना मारता वो तो छोड़ता नहीं कब। तो दो प्रकार के भय हैं जो अलौकिक भय हैं। एक अच्छा दर्शन वो है जो इन भयों को कम करके मनुष्य के जीवन में सुख बढ़ाता है, और इन्होंने कहा डेमोक्रिटस के परमाणुवाद को पढ़ो और आपको इस भय से मुक्ति मिलेगी। कैसे? डेमोक्रिटस कहते हैं कि मृत्यु कुछ नहीं है। एक तो ध्यान रखना कि परमाणुवादी लोग आत्मा को मानते नहीं है, ईश्वर को मानते नहीं है, ये भौतिकवादी लोग थे। भौतिक बात समझ रहे ना, कि अंतिम सत्ता भौतिक है, चेतन है ही नहीं। ना आत्मा मानते हैं ना ईश्वर मानते हैं। जब आत्मा है ही नहीं तो हम क्या हैं? बहुत सारे परमाणुओं का एक खास कॉम्बिनेशन हम लोग हैं। मृत्यु का मतलब सिर्फ इतना है कि एक कॉम्बिनेशन भंग हो जाता है, परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। तो लोग डरते किस बात से थे? कि मौत के बाद नरक में जाएंगे, नरक में गरम गरम तेल की कढ़ाई होगी, उसमें हमारा पकौड़ा बनेगा, डर इस बात का लगता था। इन्होंने कहा कि मौत का मतलब है परमाणुओं का छिन्न भिन्न हो जाना, और परमाणुओं के छिन्न भिन्न होने के बाद हम किसी भी रूप में एक्सपीरियंस करने के लायक नहीं रहते हैं। और यदि हम किसी भी रूप में कोई एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हैं तो मौत के बाद क्या होगा, इसका भय निरर्थक है।